ये कहते हैं जो मोटे लोग हैं ना सिर्फ शुगर उनको होती है, पतले लोगों को शुगर नहीं हो सकती, स्मार्ट लोगों को तो डायबिटीज टच नहीं करेगी। ना बिल्कुल नहीं, इसमें तो बकायदा बहुत स्टडीज हुई हैं, इसकी जेनेटिक प्री डायलेक्शन होती है बकायदा कुछ लोगों में, और बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ ये ज़रूर है जो ओबीस होते हैं ना उनकी जो फैट टिश्यू है उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो मैंने दूसरी वाली डायबिटीज़ बताई ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वो ओबेसिटी में वर्स होते हैं। यानी कि आपका फैट टिश्यू कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी शुगर बेटर कंट्रोल होगी। लेकिन ये ना समझें कि आप पतले हैं शुरू से ही आपका वो जा रहा है। आप देखेंगे आसपास दाएं बाएं आपको पतले पतले लोगों में शुगर की टेंडेंसी मिलती है, तो बस ठीक है आप ट्रीटमेंट लें, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि अब इसमें अगर मैं ये एग्जांपल दे दूं कि आजकल मैं खुद प्री डायबिटिक की रेडार पे फॉल कर रही हूँ, और भी मैं डॉक्टर साहब से ऑफ ईयर डिस्कस भी कर रही थी, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हों तो ही आपको शुगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक्टिव हों, बहुत भाग दौड़ करते हों तो आपको शुगर नहीं हो सकती, आपको हो सकती है, यू नीड टू गेट इट चेक्ड। और मेरा मशवरा प्लीज़ मान लें, महीने में सिर्फ एक दफ़ा ही सही, अगर आप 30 से 40 की रेंज है आपकी एज की, तो जाते जाते गुजरते गुजरते किसी भी फार्मेसी से, किसी भी क्लिनिक से सिर्फ कहें कि जी मेरा फास्टिंग शुगर चेक कर दें, या मेरी कोई भी खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर, एक रैंडम नंबर जो है वो कभी ना कभी ले लेना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है। डॉक्टर साहबा, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर से मेरी मुराद यहाँ चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी वाली आइटम्स खाने से शुगर हो जाती है, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? अगर आपकी टेंडेंसी है तो बिल्कुल हो जाएगी। और दूसरा है कि एक चीज़ है ना कि आप उसको बार बार किए जा रहे हैं, एक घोड़े को बार बार मारे जा रहे हैं, तो एंड में तो फटीग होगा ना। तो अगर आप शुगर खा खा के आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने पैनक्रियाज जिसने इंसुलिन बनानी है, तो इवेंचुअली पैनक्रियाज कहेगी भाई मेरी जान छोड़ो, ये लो शुगर आपके लिए मैं इनाम आ गया। अच्छा जी, अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं प्लीज़, ठीक है, आपने चेक करना है जैसे आपको एडवाइस किया गया है, एवरी 3 मंथ्स HbA1c का टेस्ट कराना है। आप ऑफ एंड ऑन अपना खुद भी करें, खाली पेट करें शुगर, और कभी खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है, अनकंट्रोल जा रही है, इंसुलिन आपकी या शुगर की दवाइयाँ आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। बिल्कुल, दिस इज अ मिथ और अ फॉल्स? नहीं, बिल्कुल गलत है या ट्रू है? इंसुलिन तो बेचारी बचाती है, ठीक है ना। देखा गया है कि 8 से 10 साल, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी किडनी फेल हो जाए। ठीक है। और जो जब किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम उसको कहते हैं, वो जब होती है ना, उसको ठीक है आप उसके लिए जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ट्रीट करते हैं, डायलिसिस पे आ जाते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट पे आ जाते हैं, लेकिन उसको उस किडनी को आप ठीक नहीं कर सकते। सही है। तो उसका एक ही इलाज है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, वो होने ना दें। अनकंट्रोल्ड शुगर जो है आपकी किडनी डैमेज करती है, उसकी दवाइयाँ आपकी किडनी डैमेज नहीं, अगर वो सही अप्रोप्रिएट डोजेस में की जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया कि चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, स्टेविया का लफ्ज आपने यूज़ किया, दैट इज प्लांट बेस्ड शुगर ना, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है और आजकल मार्केट में मिल भी रही है, लेकिन उसकी बड़ी फॉर्म्स मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगी कुछ ब्रांड्स का, लेकिन कुछ लोग टेबलेट्स यूज कर लेते हैं, कुछ लोग पाउडर यूज कर लेते हैं। विच इज बेटर? चीनी के लिए, चीनी का अल्टरनेट मुतबादल जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, मैं आपको इसको मुतबादल नहीं कहूँगी, ठीक है ना। ट्राई टू अवॉइड स्टीविया भी। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, और बाकी भी कुछ एजेंट्स हैं जो मार्केट में आए शुरू में, ठीक है, लोगों ने धड़ाधड़ ले रही है। इसी तरह स्टीविया भी, अब हो सकता है विद टाइम कुछ वो भी, उसकी भी कोई कहानी, लेकिन वैसे है वो तो लग रहा है कि नेचुरल है, क्योंकि वो 100% नेचुरल स्टैंप लगी हुई है। स्टीविया लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं, और उनका ये है कि जी प्लांट एक्सट्रैक्टेड है, इसमें कोई केमिकल नहीं। बात सुने ना सीमल, आपका हो सकता है इस वक्त कुछ करने का दिल चाह रहा हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आप ना करें, आप कहें कि नहीं ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, या ये टाइम ठीक नहीं है, या जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। अब आपके सामने मीठा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कहें कि बस ठीक है मेरे लिए नहीं ठीक, ऑल्टरनेटिव्स लें। अब इतना मीठे पे ना जाएं, चेंज योरसेल्फ। हम चेंज करते हैं ना अपने आप को, चेंज करने की जरूरत है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि स्टीविया इज मच बेटर देन दिस कैंडल्स और एनी काइंड ऑफ टैबलेट फॉर्म। आपने मुझे एक और चीज़ याद करा दी, बहुत से लोग आजकल वेप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वेप से भी शुगर हो सकती है? क्योंकि वेप के ऊपर जो पूरी डिटेल्स लिखी होती है ना, 3% निकोटीन है, फला इसमें फ्लेवर है, फला फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, पता नहीं क्या, ब्ला 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 ब्ला।
क्या इससे भी शुगर हो इसके सकती है? लिए बताना ज़रूरी होगा कि डायबिटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और उसमें ये सिगरेट और वेप का बहुत रोल है। जो वेप है वो सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो उसके फ्यूम्स हैं वो उनका जो मोलिकुलर वेट ऐसा है कि नीचे वो लंग्स की झिल्ली तक पहुंच रहे हैं, जो कि इवन सिगरेट स्मोक का नहीं बल्कि हुक्के के बेचारे का तो सबसे कम जाता है। तो हुक्का सबसे अभी लीस्ट, फिर भी बेहतर है क्योंकि हुक्का वो और पानी से शीशा, गुड़ होके। हुक्का और हाँ, शीशा सबसे लीस्ट का है। डॉक्टर साहिबा लेकिन ये तो वेप, शीशा तो हमने टॉप पे चढ़ा दिया था कि सबसे खतरनाक है, आप कह रही हैं सबसे देखिए लीस्ट है। जो मैं शीशा की बात नहीं कर रही, मैं हुक्का, पुराना हुक्के की बात कर रही उस हूँ, जो शीशे एक वो तम्बाकू सा रख के उसमें हाँ, वो क्या था, विदाउट फ्लेवर उसमें वाला। केमिकल्स नहीं यूज होते थे, ठीक है ना। वो पानी में से गुड़ करता हुआ जो जाता था, वो बाबे बैठे होते थे गांव में चारपाइयों पे, गप्पें चल रही होती थी, एक बारी हर एक की को 15 मिनट बाद आ जाती थी बारी। वो एक सोशल सॉर्ट ऑफ, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो लें और वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं उसको मुझे तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था। नहीं, मेरी परनानी पिया करती थी और अच्छा, हम शीशे छोटे में- होते ना चोरी चोरी उनके हुक्के से कश लगाते होते थे एंजॉय करने के लिए। नहीं, देखें जो शीशा है उसमें क्या ऐड हो गया, केमिकल्स, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्लेवर्स अच्छा, आए। सबसे बड़ी बात है फ्लेवर्स ऐड हो रहे हैं ना। हाँ, शीशा प्लस वेप दोनों में फ्लेवर है। सिगरेट के अंदर और हुक्के के अंदर टोबैको है, फ्लेवर कोई नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं वेप में, जो पॉड्स डलते हैं या जो लिक्विड इसके अंदर डलता है, ये मुझे लगता है इट्स स्वीट ऑब्वियसली। तो क्या मैं सिंपल डायरेक्ट आंसर की तरफ आऊंगी, क्या इससे आपको शुगर हो सकती है? नहीं, ये जो इसका जो स्वीट फ्लेवर आता है ना, ये जो केमिकल्स है ना, ये आपके उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं टंग के, जिसके जो स्वीटनेस लेते हैं। यानी कि हमारे टंग के डिफरेंट हिस्से हैं, कुछ बिटर लेता है, कुछ सार लेता है, कुछ स्वीट लेता है, तो ये उस पे करते हैं। इसमें डायरेक्ट शुगर मेरा नहीं ख्याल होती है। असल चीज़ जो है ना, जो केमिकल आपके मेटाबॉलिज्म पे, जैसे सिगरेट, जैसे शीशा, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अंदर जाके आपकी लंग्स को उड़ा रहा है, और ये एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी सर्कुलेशन में, और ये वो काम कर रहा है जो कि अगर सिगरेट 10 साल में करेगा तो ये 2 साल में कर लेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है, और इसमें खाली शुगर नहीं आती, इसमें और भी कैंसर, लंग्स की डिफरेंट कंडीशंस, और यंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वेप जो करते हैं, बिल्कुल यंग एजेस में, लेट आप समझ लें 20s में, 30s में, जिनमें हमें कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सही है डॉक्टर साहब, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी डायबिटिक पेशेंट्स को कोई 3 एडवाइजेस जो आप करना चाहें वो क्या होंगे? सो नंबर 1 अपना वज़न, नंबर 2 हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर डाइट और जो एक्सरसाइज, ठीक है, ये अपना एक मतलब लाइफ स्टाइल बना लें। मतलब स्टाइल वो चीज़ होती है जो आपके अंदर इनहेरेंट होती है, मतलब ये आपके लिए कोई एक सेकंड एफर्ट नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कि जो भी दवाइयाँ आपको एडवाइस की जाएँ, गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, ख़ुद से ना लें। वेट लॉस ख़ास तौर पे ये मेरा एक मैसेज होगा कि आप ये जो वेट लॉस इंजेक्शन हर कोई खुद ही जा के ले रहा है, नहीं, आप थ्रू अ फिजिशियन जाएं और उसकी एडवाइस को केयरफुली फॉलो करें। और एक बात याद रखें, ये कोई डिप्रेस होने वाली बीमारी नहीं है, ये ट्रीटेबल है, ये प्रिवेंटेबल भी है। आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह लें, आप इसको होने ना दें, और आप बस ब्रेवली इसको फेस करें। हाँ, इसमें परेशान ना हो, लेकिन ये है कि इसको कॉम्प्लिकेट ना होने। इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगी उन तमाम आंटियों को, उन तमाम अम्मियों को, उन तमाम लड़कियों को जिनको शुगर है या इस तरह की कोई भी डिजीज़ है। हम यूजुअली क्या करते हैं, डॉक्टर से वापस आए, दवाइयाँ ली, हाँ इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं पता है क्या करूँगी, अब मैं सुबह वाली खाऊंगी, शाम वाली नहीं खाऊंगी, बिल्कुल, मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊँगी। डोंट डू दैट, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ये मैं अपनी अम्मी को कह रही हूँ, जो मैं उनको समझाती रहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करें। अगर डॉक्टर ने आपको 10 दवाइयाँ दी हैं तो किसी वजह की वजह से दी हैं, ताकि आपका बैलेंस जो है, अगर 8 दी हैं और 6 महीने बाद चेंज करेगा तो लेट द डॉक्टर डिसाइड